गुना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। मंत्री सिंधिया लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं गुना लोकसभा के कोलारस जनसंपर्क पर पहुंचे सिंधिया ने पहली बार टीवी 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्रिजेश तिवारी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मतदान हुआ लगभग 6 सीटों पर, जनता का आशीर्वाद। मुझे पूरा विश्वास है। आप 6 सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो 29 सीट की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का टैग कांग्रेस ने दिलवाया था। 18 साल बीजेपी की सरकार रही और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। अभी आपने कहा था कि देश में जो भविष्य है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की 140 करोड़ जनता का पूर्ण विश्वास है। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फिर से जनता आपको चुनती है तो करवाएंगे? मेरी सोच सदैव होती है कि विकास और प्रगति का जो चक्र है वो निरंतर है और इसे तेज गति देना हमारा दायित्व नहीं लेकिन हमारा धर्म है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुना लोकसभा क्षेत्र के कोलारस जनसंपर्क पर पहुंचे। सिंधिया से टीवी 24 पर एक्सक्लूसिव चर्चा की हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्रिजेश तिवारी ने। आइए सुनाते हैं क्या कहा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नमस्कार, मैं ब्रिजेश तिवारी। आज हम हैं गुना लोकसभा क्षेत्र में। आपकी कराते हैं मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो कि गुना लोकसभा के खुद ही कैंडिडेट है। लगातार यहाँ पे खुद का जनसंपर्क चल रहा है। अभी कोलारस विधानसभा में महेंद्र सिंह यादव जी के साथ लगातार उनके जनसंपर्क चालू है और जिन्हें ग्वालियर का महाराज भी कहा जाता है। सर, टीवी 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मध्य प्रदेश में मतदान हुआ लगभग 6 सीटों पर, जनता का आशीर्वाद। मुझे पूरा विश्वास है। आप 6 सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो 29 सीट की बात कर रहा हूँ। 29 की 29 सीट जो मध्य प्रदेश में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का झंडा सारे 29 सीटों पर फहराएगा। सर, ग्वालियर में डबरा में जनसंपर्क के अलावा अभी आपने यहाँ पर भी जनसंपर्क में ये कहा था कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। उसके अलावा आपने खुद बीजेपी की सरकार में डबल इंजन सरकार को बताया कि जितना भी तस्वीर बदली है वो हमने बदली है। पर वो सही है। जितने साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का टैग कांग्रेस ने दिलवाया था। 18 साल बीजेपी की सरकार रही और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश उभर रहा है। कृषि विकास का दर आप देखो, मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे उच्चतम पोजीशन पर है। सिंचाई का आप रकबा देखो तो जो 6.5 लाख हेक्टेयर था 2003 में, 65 वर्ष देश की आजादी के बाद आज 47 लाख हेक्टेयर हो चुका है। अगर रोड्स की हम बात करें, जो 40,000 किलोमीटर की रोड थी, आज 4 लाख किलोमीटर की रोड आज बन चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में 5,580 मेगावाट की क्षमता थी, आज करीब 26,000 मेगावाट की क्षमता हो चुकी है। तो ये अगर स्वर्णिम मध्य प्रदेश नहीं है तो क्या है? अभी आपने कहा था कि देश में जो भविष्य है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है। देश का भविष्य केवल नहीं, लेकिन देश को एक विकासशील देश से विकसित देश बनाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को विश्व स्तर पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की 140 करोड़ जनता का पूर्ण विश्वास है और इस बार 400 पार ये सुनिश्चित देश की जनता करेगी। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फिर से जनता आपको चुनती है तो करवाएंगे? जैसे मैं कभी भी आश्वासन के आधार पर जनता का विश्वास जीतने के लिए नहीं उतरता हूं। मेरी सोच सदैव होती है कि विकास और प्रगति का जो चक्र है वो निरंतर है और इसे तेज गति देना हमारा दायित्व नहीं लेकिन हमारा धर्म है। और मैंने जो कहा है उससे ज्यादा सदैव हर बार मैंने करके दिया है और वही एक आश्वासन के साथ जनता के समक्ष में जा रहा हूं मैं आज।
जो 17 साल ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये सड़क मैंने बनवाया है। ये जो बिजली के खंबे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बिजली के खंबे इस आदिवासी अंचल के क्षेत्र में एक एक चक तक मैंने लगवाया। जो अभी पुल देखा आपने, जिसको आपने क्रॉस किया, वो पुल भी मैंने बनवाया 5 करोड़ रुपए से। नहीं तो ये पूरा क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाकी कोलारस क्षेत्र से कट जाता था, ना इधर का रहता था ना बामोरी का रहता था, बीच में टापू की तरह रह जाता था। आज आवागमन की सुविधा हो चुकी है। यहाँ नहीं तो काला पानी कहलाता था, ना सड़क ना बिजली ना आवागमन की सुविधा, कोई अपना रिश्ता यहाँ नहीं बनाता था। ये सारे मेरे 17 साल की मेहनत है, जहाँ एक एक रोड मैंने बनवाई है, जहाँ एक एक पुल मैंने बनवाया, जहाँ एक एक बिजली का खंबा मैंने बनवाया। सर, आखिरी सवाल, सुबह से ही लगातार कवरेज में हूं, मैं आपके साथ देख रहा हूं लगातार परिश्रम, कैसे दिन भर से मतलब टाइम ना तो ब्रेकफास्ट ना लंच, कैसे मैनेज करते हैं सर? उसके बाद भी इतनी एनर्जी आपके? आप लोगों के साथ जब मैं रहता हूं और मेरे सभी परिवारजन, मैं हमारे सारे कार्यकर्तागण जो मेरे परिवार हैं उनके साथ रहता हूं, ऑटोमेटिक विटामिन B12 की इंजेक्शन आ जाती है मुझे और ऊर्जा आ जाती है, चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 8 बजे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV24 में। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि यहाँ पर जो गुना अपना लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के मेंबर, बहुत ही तैयारी चल रही है उनकी। उन्होंने सीधा बोला है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 और भारत एनडीए में बीजेपी 400 पार होगी। इसी प्रकार आप हमारे कैमरे पर बने रहिए, हम आपकी इसी प्रकार की शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, कोलारस।